नमस्ते एवरीवन। आज मैं क्वांट का एक सेक्शनल मॉक करूँगी। जैसे ये टेक्स्ट बुक का है SBI PO के सेक्शनल मॉक जो है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने दे दिया है। मैंने आई थिंक फर्स्ट सेकंड तो दिखाया था बट थर्ड फोर्थ आई थिंक नहीं दिखाया था, तो मैं वैसे मार्क्स बता देती हूँ उसमें कितने आए करके। थर्ड वाले में मैंने 18 मेरे 18 आए आउट ऑफ 35 और फोर्थ वाले में 35 में से 20.75 आए। मैं फिफ्थ वाला आज करूँगी। स्टार्ट करते हैं। ये वाला हम करेंगे। क्या ये पर्टिकुलर kg ऑफ, ठीक है, इन विच ईयर शुगर सोल्ड द 3 अक्टूबर वॉज मैक्सिमम मुझे यहीं दिख रही है 2001 में। ये सारी शुगर ही तो है ना? हाँ, शुगर ही है। शुगर सोल्ड बाय S2 बताना है हमें इन ईयर 2001 में। S2 कितना है? 700। इस बार परसेंट शुगर सोल्ड S3 बताना है इन 2003 में। S3 जो है वो कितना? 600। तो क्या बताना है? इस बार परसेंट 7/6 1/6 16.66 होता है, तो 16 समझे 112 वेट ये 112 तो आएगा। 6 समझे 42 और 6 समझे 42 तो 11662 आ जाएगा लगभग 11662। तो ये लगभग ये वाला आंसर आएगा। द वैल्यू ऑफ शुगर S3 बताना है ऑल द 5 ईयर्स। तो देखो S3 लास्ट वाला है, तो ये 300 हो जाएगा, ये 500 800 और 200 1000 6 1600 1600 और 4 2000 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है। वैल्यू शुगर S1 की बतानी है ना ऑल द 5 ईयर्स। S1 की 300 600 900 211 16 और ये हो जाएगा 16 और 2 1800। हाउ मच मोर और लेस इन द शुगर S2 की बतानी है। 4 7 11 11 1 12 12 14 14 और 3 17, तो 100 का डिफरेंस है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर सोल्ड बाय S1 बताना है इन S1 फॉर ऑल द ईयर्स। S1 का 40 करके देन टोटल रेवेन्यू S1। तो S1 देखो, S1 सबसे पहले अभी हमने निकाला 1800, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7200 आ जाएगा। क्या लगा लेते हैं। इसके लिए हमने क्या करा है? इसके लिए हमने करा है प्लस का 4। इसके लिए हमने प्लस का 27 करा है। ये और ये हो जाएगा 35 36। तो देखो ये 2, ये मुझे 4 दिख रहा है, मतलब 6 दिख रहा है। 6 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 16 16 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये तो मुझे सीधे इंटू 4 टाइप दिख रहा है, इंटू 4 दिख रहा है। ये मुझे दिख रहा है, लेकिन ये तो इंटू 4 तो दिख रहा है नहीं, सॉरी, ये इंटू 2 है, प्लस 2 है। ये इंटू अगर मैं 2 करती हूँ तो 240 और 248 प्लस 2 अगेन 2, तो इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है तो 502 हो जाएगा। ये देखो ये वाला, तो देखो ये वाला अगर मैं इंटू 1 करूँ -1 करूँ, 23 2 46 में से 2 इंटू 3 132 में से 3, तो इंटू 4 -4 और ये इंटू 5 -5 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2500 और 2560 2555। ये वाला देखेंगे तो 144 मुझे सीधे ऐसा ही दिख रहा है, एडिशन ही दिख रही है। 100 48 और 50 64 ये दिख रहा है मुझे, और ये 6 और 2 है 3 36। ये 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अब 4 का स्क्वायर आएगा तो 16 आ जाएगा, तो 368। ये अलग लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ए और बी की दे रखी है, इसकी ये दे रखी है, इसकी A+4 दे रखी है। 4 ईयर्स एगो इनकी रेशो, तो 4 साल पहले जो है इनकी इनकी ये तो ये जाएगा, ये 6:7 है, तो 7 है और ये 28 आ जाएगा, ये 6 से आ जाएगा, ए बराबर 28 आ गया, तो ये 28 साल का है, ये 32 साल का है। एज ऑफ सी 10 ईयर्स मोर देन बी, तो 10 ईयर्स तो इसी की 42 हो जाएगी। द एज ऑफ बी एंड सी एक्स ईयर्स एगो दोनों की बोल रहा है, 3:4 है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 30 ये कितना आ जाएगा? 128 माइनस का 4x, ये हो जाएगा 126 माइनस का 3x। तो ये वाला हम यहाँ भेजेंगे कि x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, x के लिए 2 आ रही है, इसका मतलब x के लिए 2 है। हमें बताना है प्रेजेंट एवरेज। हमें ये भी दे रखा है कि ABCD की 120 दे रखे हैं हमें। फाइंड द एज ऑफ डी 4 ईयर्स एगो। डी की बतानी है। देखो ABC की कितनी है हमारे पास? हाँ, ABC की हमारे पास आई है जो, ये कितना हो जाएगा? 60 और ये 102 आया है, तो ये 28 हो जाएगा। डी 18 का हो जाएगा। हमें बताना है 4 4 दूनी 8 8 साल पहले तो 10
मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ओके ओके ओके, ये 160 है, सॉरी। तो ये 58 हो जाएगा। हमें क्या बताना है? हमें 8 साल पहले तो 50 हो जाएगा। लेंथ ऑफ ब्रेथ दे रखी मैं, लेंथ ऑफ ब्रेथ के तीनों। तो इफ चेंज डायमेंशन थोड़ा, न्यू लेंथ बिकम्स द सम ऑफ ओल्ड लेंथ एंड ब्रेथ। न्यू लेंथ 5 बन जाए एंड द न्यू ब्रेथ बिकम द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस व्यू ये बन जाए। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। परसेंटेज चेंज करिए, यहाँ कितना हुआ 6, यहाँ कितना हुआ 5, तो 1/6 16.667। In a farmer, certain children grow some plants in here. 5 men also came to grow the plant, then they grow the plant equal to 5 men also come to grow the plant, then they grow the plants equal to the 5 men equal to the 7 children in a day. मतलब मैन और चिल्ड्रन की रेशियो बता दिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मस्ट बी। ओके सो मैं नहीं करूँगी अभी इसको, मुझे आ नहीं रहा एग्जैक्टली बोलो तो। क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट, 40% स्टूडेंट्स। देखो 500 में से 200 जो है वो मेल है बोला है, और 300 जो है वो फीमेल है। लाइन ग्राफ शो द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड डेट बाय द होल क्लास। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय फीमेल, ये एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द फीमेल है। फाइंड द समेशन ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय मेल स्टूडेंट्स इन साइंस, हिंदी, सोशल साइंस। लाइक अभी नहीं, बहुत सारा डेटा फाइंड करना पड़ेगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। ये वाला करते हैं। 30,000 वाला 2 स्कीम है, ए और बी। सिंपल ए में 10% है और बी में 15% है। टोटल में सिंपल है अंडर द 1 ऑफ, तो 30,000 2 पार्ट में डिवाइड करें ना। मान लेते हैं यहाँ उसने 100x करें, तो यहाँ उसने 30,000 में से 100x करें, तो यहाँ पर उसे तो 10x मिलेगा, यहाँ पर उसे मिलेगा 1 2 और यहाँ पर 15x मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट ही उसने बोला है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ही उसने बोला था। तो ये तो माइनस का 5x हो जाएगा, ये यहाँ भेजेंगे इसको 5x, यहाँ हो जाएगा 900, तो x बराबर 180 आ रहा है। फाइंड द पोर्शन अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट इन स्कीम बी में कितना हुआ, तो 12,000। अच्छा ना सॉरी, तो 12,000 बोल रहा है, 30,000 का कितना है, तो ये 30 1 2 3, तो 1 2 3 तो 2/5। टू टाइप्स ऑफ बॉल, सम रेड, कुछ रेड है कुछ ब्लू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल जो है 0.3 एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर 15। ब्लू बॉल्स टोटल नंबर 15 है ब्लू बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, और एक ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है ये टोटल हो जाएगा, ये 0.3 3/10 करे थे, 3 5 जो 50, इसका मतलब 50 है, तो ये 35 हो जाएगा। 20 मोर ग्रीन बॉल्स आर एडेड, 20 बॉल्स ग्रीन बॉल्स आर एडेड, तो 20 मोर ग्रीन बॉल्स आर एडेड। ग्रीन पहले थी नहीं, तो दबाई वोट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल हमें निकालनी है, ये कितना 50 और ये 70 हो जाएगा, तो 1/2 1/2 0.5। एम और एन ये वाला करें क्या, कर लेते चलो। एम और एन, एम इन्वेस्ट 450, एम इन्वेस्ट 300, आफ्टर 6 मंथ्स एम रिमूव्स 150, तो ये 300 हो जाएगा। एन एन एड्स 240 540 आफ्टर सम मंथ्स, एन एन एड्स ₹240 आफ्टर सम मंथ्स बोला है, तो हम एन लिख लेते हैं, सम मंथ्स बोला है। द एवरेज प्रॉफिट शेयर ऑफ एम और एन बोला है, तो 170 और 2 इतना टोटल प्रॉफिट है। डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ एम और एन और एम, डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ एन और एम। देखो शेयर्स का डिफरेंस भी दे रखा, तो एन और एम में से किसी का एक आ जाएगा 2240 है, तो 1120 किसी का आ जाएगा, और किसी का आ जाएगा हमारे पास 50 और 1050 किसी का आ जाएगा। फाइंड द टाइम आफ्टर विच एन एट 240, तो हमें वैसे कितना में एक साल के लिए करना, तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 महीने से एन हो जाएगा। सबसे पहले तो 0 से 0 रहा, उसके बाद मुझे 6 जैसे करते हुए दिख रहे हैं सब, 6 5 जो और ये 6 9 जो हो जाएगा, ये 5 एन हो जाएगा, 108 माइनस का 9 एन, तो यहाँ हो जाएगा। ये 45 प्लस 30 है, तो 75 ही हो जाएगा। तो ये तो 108 माइनस का 4 एन दिख रहा है मुझे, और ये 75 दिख रहा है। और 1120 बाई, अगर इनका हम वो निकालें, अगर हम इनका रेशियो निकालें तो कितना रेशियो आएगा इनका, 2 5 10 2 6 12 2 5 नहीं 2 से नहीं, ये नहीं कटेगा ही नहीं, 112/105 आ रहा है। 3 4 कैंसिल, इससे सही होगा क्या? मुझे जो लग रहा है कि अगर हम इसको 105 और इसको 112 करें, 15 5 जा 10 7 जा 7 जा 7 7 6 जा 42 80, 108 माइनस का 4 है, 4 एन यहाँ जाएगा 28, हाँ एन बराबर 7 में, हाँ ये वाला सही है। देखो दोनों पॉसिबिलिटी चेक करनी थी। 9 9 9 18 9 10 1000 ये आ जाएगा भाई साहब,
करना पड़ेगा इसको। ये आ जाएगा 11 बन जाए 11 1 2 11 1, ये आ जाएगा 12 2 1, तो ये 12 2 1 0 81 माइनस 8 3 3 0। आई थिंक मैंने सही करा बस। ये कितना हो जाएगा देखो, ये कर लेते हैं। 10 हो जाएगा, 8 8 16 17 1170 हो जाएगा। 1170 इसमें ऐड कर लेते हैं, 13 13 80 हो जाएगा। अब 8330 इसमें से माइनस करना है, तो 5350 सही हो बस। 5050 हाँ सही है। 6 2 12 नहीं 6 नहीं 6 2 12 6 8 48 6 8 48 और वेट 1728/6 था ना, ऑफ 2 इंटू 5/13 माइनस का 8। 5/13 है ना सच में, 5/13 नहीं है ना, 5 बाय यहाँ पर को है 13 माइनस का 8, 13 माइनस 8 होता है 5, 25 हो जाएगा इंटू 2 या इंटू 3 भी कर सकते हैं। 3 हो जाएगा, 3 5 15 3 6 18 1250 में 175 25 6 150 हो जाएगा। 13 और 14 15 और 13 और 14। आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर। देखो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने सही निकाला 280 था, ये ऑफ में 2 था, या पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा ना, ये 12 आ जाएगा, तो ये 12 का क्यूब है तो ये 144 आ जाएगा। इंटू में 5 है, डिवाइडेड बाय है 13 माइनस का 8 5। अबे यार कितना ईजी, गलती कर दी। 7 इंटू 43 है, माइनस का 1600 है, प्लस का 15/23% है। 15/23% है, नहीं 15/23% है। ओके तो यहाँ से ही कट जाएगा ना, ये बाय 3 भी है और ये x² है। देखो ये 25 हो जाएगा, ये माइनस का 1600 चल ही रहा है, ये करना पड़ेगा हमें। 120 और 28 148 आ जाएगा। 37 3 से 111 होता है तो 1591 आ जाएगा। 1591 और 25 में और ऐड कर लेते हैं, 6 और 9 तो 11 1616, तो हमारे पास 16 आंसर आ रहा है और 4 आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 4। देखो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 225, माइनस का 324 है। ये किसका होता है, और 50 का होता है 2500, नहीं 70 का 7 7 49 हो 75 का देखेंगे 56 नहीं, तो ये 70 का होता है 49, नहीं ये 65 25, हाँ तो ये 68 का हो जाएगा। 88 का 64, 68 का आएगा 3 और ये 86 हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, चलो इन दोनों को कर लेते हैं। 8 4 12 हो जाएगा, ये 38 39 माइनस का 392 है, और 225 इनको कर लेते हैं। 6 5 11 और 30 311, तो माइनस का 81। Ramesham surrendered speed of A on a circular track 800 as its circumference. When would the Ramesham meet for the first time at the starting point if they start simultaneously from the same point? Starting point if they रुको यार, P bought an old TV and spent with 1100, तो 11,000 उसने लिए, 1100 सॉरी, and then sold it Q at a profit of 20%, तो ये P है। उसने Q को बेच दिया उसको इसका 20% पे, मतलब ये SP हो गया CP, इसका CP प्लस 1100 1/5, ये CP हो गया इसका। Q sold it to R, इसका SP क्या हो गया, एट अ लॉस ऑफ 10%, 1/9, 1/10 का 9, CP हो गया उसका R का ये, एंड R सोल्ड इट 1180 एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो R ने देखो R ने कितने का बेचा इसे, प्रॉफिट ऑफ 1/10, 10 की चीज़ 11 पे, और उसने बेचा 11,880। 11 से सीधे करता है, मुझे दिख रहा है ये 12 से दिख रहा है, 12 5 60 और 1 2 3, यही है ना लिटरली, मैंने कुछ ज़्यादा जीरो तो नहीं लगा दिया है। 11,880 और 10% का प्रॉफिट। अच्छा मैंने 2 जीरो क्यों लगाए यार, 6,000 है ना ये, तो 5900 आ जाएगा CP। क्या पूछा क्या, व्हाट इज द अमाउंट फॉर विच P बॉट द टीवी, तो 4800 में उसने खर्च किया होगा। नहीं 59 में ही, अबे ये 59 ही आ रहा है क्या आ रहा है भाई, मैंने कर दी गड़बड़, छोड़ो यार जल्दी से इसको।
ये वाला करते हैं। 2009 दिख रहा है मुझे, 2010, 2009, 2010, 2011 दिख रहा है। टीम कौन कौन सी है? पाकिस्तान है, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। जल्दी जल्दी करते हैं इसको। टोटल रन स्कोर्ड इन 2009 में मैंने रखा है, टोटल रन बता दिए 1400 है। रन स्कोर्ड बाय अगेंस्ट पाकिस्तान जो है इन 2009 वॉज 1/3 होता है। रन स्कोर्ड बाय अगेंस्ट श्रीलंका इन 2010 1/3 है। ये एक्स है तो ये एक्स है। एवरेज रन स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड बताना है। वर 400 इन 2009 में। 400 मतलब 800, तो ये टोटल 800 है, तो ये 800 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि टोटल नंबर रन स्कोर्ड बाय श्रीलंका और न्यूजीलैंड बताना है इन 2010 में। 2010 में ना, 2010 में 1100 है, तो 1100 में से 3 एक्स यहाँ हो गए। स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका इन 2009 श्रीलंका इन 2009 टू डेटा टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका इन 2010 4 और 5 ये 4 है, ये 5 है, तो 12x/5, इसको 12x/5 लिख लो, और कोई ऑप्शन भी हमारे पास है नहीं। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास 12x + 5, 800 आ रहा है 600, तो 12×5 जा x बराबर 250, x बराबर 250 आ रहा है, 250 है ना 50, ये 600 आ जाएगा, तो कितना हो गया? 850 हो गया। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 9 और 5, ये 550 हो जाएगा। x बराबर 250 आ रहा था, 750, 50 और 8 और 350। क्वेश्चन में क्या बोला? टोटल रन स्कोर बाय अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2010 वर इक्वल टू द टोटल रन स्कोर अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2010, तो ये 350 ही है। सम ऑफ टोटल रन स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड इन 2011 जो है इज इक्वल टू द टोटल रन स्कोर बाय श्रीलंका इन 2011। मतलब ये अगर ए और बी है तो ये A+B है बोले। द टोटल रन स्कोर इन 2011 पर 1500। टोटल रन स्कोर अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो बताना है इन 2011 बट ट्वाइस द रन स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2009, ये ट्वाइस है, ये 500 हो जाएगा। ये 500 अगर हो गया तो ये 2A हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये मतलब 1000 हो गया, ये 500 हो गया, A बराबर 500, ये 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन बोला है सम स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑल द 3 ईयर्स। 6 और 5 गलत आ गया। टोटल रन स्कोर्ड इन 2011 वर 1500। टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2011 वर ट्वाइस द रन स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2009, 500 ही हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ बोली थी कि सम ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड इन 2011 इज इक्वल टू टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका इन 2011। रन स्कोर्ड पाकिस्तान इक्वल टू A+B, ये जो है ये A+B है, और B बराबर जो हमें 500 दे रखे हैं, B बराबर 500 दे रखा है, तो यहाँ 2A + 500 ही तो था, 1500 और 1000 हुआ, तो A बराबर मैंने कितना लिया? 500, तो A बराबर 500, 2 3 5 और 6, 6 5 1100 क्यों नहीं आ रहा है यार? इतनी मुश्किल से मैंने करा और वो भी गड़बड़ हो गया। टोटल स्कोर बाय 2009 वर 1400। रन स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2009 वर 1/3। रन स्कोर अगेंस्ट श्रीलंका इन 2010। श्रीलंका 2010 में इतना था, इसका 1/3 है, तो 1/3 ही होता है। 3 2 6 हाँ। एवरेज रन स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड वर पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड एवरेज रन कितने थे 2009 में? 400 से 800, ये 800 होगा, ठीक है। टोटल रन स्कोर बाय अगेंस्ट श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड 2010 पर 1100, 2010 में 1100 ये भी हो रहा है। श्रीलंका इन 2009 में, श्रीलंका इन 2010 में, श्रीलंका इन 2010 में 4 और 5 है, ये 4 और 5 का हाँ। स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान 2000, पाकिस्तान 2010 में क्या है? टोटल स्कोर अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2010, न्यूजीलैंड 2000 350। टोटल स्कोर में ये सही तो है यार, अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2009 में 550। रन स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2010, तो 11 और 7, और मैं ये वाला लगा देती हूँ यार। श्रीलंका इन 2009 और 10 कितना है? 1350। न्यूजीलैंड का बताना है 10 और 11 कितना है? 850, तो 500 हो गया। टोटल रन स्कोर अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2010 में जो 350,
और टोटल रन स्कोर है कि श्रीलंका इन 2011, श्रीलंका 2011 हज़ार, तो कितना है, ये है 650, 650 बाई 1000, तो ये हो जाएगा ना, क्या हो गया भाई, A piece of work is completed for 15 men and 1 same piece of work 15 men. I don't think so कि मैं अब कर पाऊँगी क्योंकि टाइम 20 women in 20 days, 45 men, 30 women, 10, 20 men, 40 women, 25 men और ये 10 क्वेश्चन में क्या बोला, 6 men, 4 women, 32, 1/3 करना है। ओके, टाइम अप हो गया गाइस। %98 नहीं यार, फिर भी मैं अटक गई वहाँ पर, वो केसलेट में अटक गई, पता नहीं आ नहीं रहा था मेरा, 2, 3, 5, 6 और 5 करके मेरा 1100 आ रहा था, अदरवाइज़ मैं बना लेती इसको। वेट में भाई वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या आ रहा था आंसर, 850 क्वेश्चन अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑल द 3 years, 250, 350 और 250, 250 आ रहा था क्या, ऐसा तो नहीं आ रहा है यार, 600, 550, 350, 750, 350, 750 नहीं, 5, ये 500 आ रहा था, ए और बी मिला के ये आ रहा था, और टोटल इन्होंने 1500 दे रखा था, यहाँ दे रखा था 1500, द टोटल रन स्कोर्ड इन 2011 पर 1500 थे, तो मैंने क्या गड़बड़ करी यहाँ 2011 में, अगर मैं देखूँ कि ए और बी मिला के मेरा बन रहा था a + b, ये 500 था, तो ये मिला के 2a प्लस, ओके नाउ आई गेट इट, ये बेसिकली 2a + 2b बनना था ना, ये 1500 था, तो a + 500 बराबर मेरा 750 होता। ओके यार मैंने ही गड़बड़ करी, मिस्टेक करी है, नहीं मेरा आ जाता, मिस्टेक मैंने ही करी है, ये क्वेश्चन मैं बना लेती यार, मेरा एक केसलेट में टाइम चले गया ना, मैं केसलेट हो जाती तो मैं लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और बना लेती, कोई नहीं। अगर आपने क्वेश्चंस किए हो, मतलब ये मॉक किया हो, तो आप भी अपने इसमें स्कोर बताना, एंड दिस इज़ द लास्ट आई थिंक, यस 5th ये सेक्शनल मॉक है, सेक्शनल कहाँ है, यस दिस इज़ द लास्ट, एंड आई हैव डन ऑल दीज मॉक, मैंने ये सारे सेक्शनल मॉक कर दिए हैं क्वांट के, और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के दूँ या फिर मैं कोई फुल मॉक दूँ, वैसे तो फुल मॉक, इसमें एक लाइव मॉक चल रहा है, देखूँगी मैं इसको ट्राई कर दूँगी बाद में। अगर आपने भी ये वाला मॉक दिया हो, ये वाला क्वांट के आपने भी ये सेक्शनल दिए हो, तो आप भी अपने मार्क्स बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इसमें। थैंक यू गाइज़।